देखिए, बात उस एक गाय, उस एक बछड़े की नहीं है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रेस्क्यू वगैरह काम करती हैं, उनमें और जितने जानवर ख़त्म करे जा रहे हैं उनमें जो फासला है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। जब 100 जानवर मारे जा रहे थे तो ऐसी संस्थाएं मिल करके 5 को बचा लेती थी। अंतर कितने का था? 95 का। जब 1000 मारे जा रहे हैं तो ऐसी संस्थाएं मिलकर 50 को बचा लेंगी। अंतर कितने का है? 950। जब 10,000 काटे जा रहे हैं तो ऐसी संस्थाएं मिल करके 500 को बचा लेंगी। अंतर कितने का रहेगा? 9,500। हाँ, अपने आप को हम ये दिलासा देते रहेंगे, भ्रम देते रहेंगे, कुछ हद तक गौरव देते रहेंगे कि पहले हम 5 को बचाते थे, फिर 50 को बचाते थे, अब 500 को बचाते हैं। जब आप बचाते हो ना तो आप एक पर्टिकुलर गाय और एक पर्टिकुलर बछड़े को बचाते हो। एक विशिष्ट जीव मैंने बचा लिया, उससे इस विशिष्ट जीव को बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप उस विशिष्ट जीव को कई बार नाम भी दे देते हो और फिर आप उसका वीडियो बना के डाल सकते हो। ये गाय है, इसका नाम रंभा है, इसका बछड़ा है, उसका नाम कुछ है, मेधु है, तो रंभा और मेधु कट रहे थे, मैंने बचा लिया। और जो लोग देखेंगे उन्हें बड़ी खुशी होगी, ताली बजा देंगे, रंभा और मेधु बचा लिए गए, रंभा और मेधु बचा लिए गए। उससे कुछ नहीं होना है, उससे बस अपने को अच्छा लग जाता है। भूलिएगा नहीं, हिंसा का मूल कारण क्या है? हिंसा का मूल कारण ये नहीं है कि रेस्क्यू एफर्ट्स नहीं हो रहे। हिंसा का मूल कारण ये नहीं है कि रेस्क्यू एफर्ट्स में कमी है। हिंसा का मूल कारण है आंतरिक अज्ञान। और आंतरिक अज्ञान कोई काल्पनिक बात नहीं होती, वो वही चीज़ है जो 10,000 गायों को कटवा रहा है या दूसरे जानवरों को। तो उसकी ये कह करके उपेक्षा कर देना कि ये तो कोई किताबी बात है, सिर्फ सैद्धांतिक कोरी बात है, पागलपन होगा ऐसा कहना। अगर वो सिर्फ सैद्धांतिक बात लग रही है तो उन जानवरों का बहता हुआ खून देखो, वो खून है या सिद्धांत है? वो खून असली है ना? हाँ, तो वो जो बात है वो भी असली है, कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। लेकिन देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी को अध्यात्म की बात बताएं तो वो कागजी लगती है और कहा जाता है अरे छोड़ो, इतनी बातें करने से अच्छा है कि जाकर के किसी भिखारी का पेट भर दो। वो खून असली है ना? हाँ, तो वो जो बात है वो भी असली है, कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। लेकिन देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी को अध्यात्म की बात बताएं तो वो कागजी लगती है और कहा जाता है अरे छोड़ो, इतनी बातें करने से अच्छा है कि जाकर के किसी भिखारी का पेट भर दो। भाई, हम उन कारणों को ही हटा रहे हैं जिससे कोई भिखारी बनता है, जिससे कोई पैसा जमा करता है, जिससे कोई शोषण करता है। हम उन कारणों को ही हटा रहे हैं जिससे कोई भिखारी बनता है। समझ में आ रही है ना बात जी? कोई भी नहीं समझ पाएगा ना कि आज जो ये चर्चा हुई है इससे हमने कम से कम 1 लाख जानवर बचा दिए। आपके भी मन में नहीं आई होगी ना ये बात, मैं बता रहा हूं। जो आध्यात्मिक हो गया उसके माध्यम से अब न जाने कितने हजारों लाखों जानवर बचेंगे। सिर्फ आज हमने 1 लाख जानवर बचा दिए। लेकिन देखने में ज्यादा प्रभावी यह लगता है कि अगर हमने आज कहीं जा करके 1 बकरा और 2 मुर्गे बचा दिए होते तो ऐसा लगता कितना बड़ा काम कर दिया है। वो दिखाने के बहुत काम आता है और बहुत सारे लोग तालियां बजाते, देखो 1 बकरा और 2 मुर्गा बचा दिया। और बकरे की तस्वीर ले लीजिए या बकरे के मुंह के पास जाके क्लोजअप ले लीजिए, बकरे को कुछ नाम दे दीजिए, ऐसा लगता है देखो कितना, क्योंकि वो हमने क्या बना दिया? पर्सनल। बकरे को भी हमने क्या बना दिया? पर्सनल। पर्सन बना दिया ना, बकरे का एक नाम है, बकरे की भी इंडिविजुअलिटी हो गई। और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमने क्या कर डाला। वो जो पर्सननेस है वही जिम्मेदार थी बकरे की मौत की, और आपने बकरे को ही पर्सन बना दिया। ये कह करके आपने कुल मिला के किस वृत्ति को बढ़ावा दिया है? मेरा। लेकिन भीतर से ललकार बहुत यही उठती है, कह रहे ये सब तो सिर्फ बातें चल रही हैं, भजन कीर्तन से क्या होगा, चलो सड़क पे उतर करके बकरे को बचाते हैं। कितने को बचा लोगे? आज 10,000 में से 500 बचा रहे हो, कल 1 लाख में से 500। फासला लगातार बढ़ता रहेगा, फासला लगातार बढ़ता रहेगा। हाँ, तुम्हारा गौरव भी लगातार बढ़ता रहेगा कि मैं पहले 5 बचाता था, 5,000 बचाता हूँ। तुम्हारा गौरव जरूर बढ़ता रहेगा, उससे बकरों का नहीं कोई कल्याण हो रहा। Hence the difference. Hence the difference. जो अंतर पहले 95 था, अब 95,000 हो गया है। लेकिन वो आप नहीं कहोगे कि मैं पहले 95 को ही नहीं बचा पाता था, 95,000 को नहीं बचा पाता। वो आप कभी नहीं गिनोगे। आप ये गिनोगे कि मैंने 5 बचाए थे, 5,000 बचाता हूँ। तो ये तो बस अपने आप को खुश करने की बात है कि रेस्क्यू कर लिया। जो मूल कारण है जिससे काटा जाता है वो बकरा या मुर्गा, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते, उसकी क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वो बात करने में आपके अपने अहंकार को भी चोट लगती है। हम मूल कारण की थोड़ी बात करना चाहते हैं। बकरे कोई वैक्यूम में थोड़ी कट रहे हैं। हम जैसी जिंदगियां जीते हैं उसी का प्रतिबिंब है पशु हत्या, पशु शोषण। और अगर आप सब कुछ सचमुच वो सब रोकना चाहती हैं तो आपको जिंदगियां ही बदलनी पड़ेंगी जैसी हम लोग जी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जानवर बस इसमें मर रहा है कि आपने अपने खाने के लिए उसको काट दिया या अपने त्योहार पे काट दिया?
आप जो चिप्स खाती हैं उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो मालूम है कहाँ से आता है? और वो बिल्कुल शाकाहारी चिप्स है, वीगन चिप्स है। पाम ऑयल, वो कहाँ से आता है? इंडोनेशिया। और उन चिप्स के लिए आपने क्या करा है? डिफॉरेस्टेशन। वो सारे जंगल काट दिए। उन जंगलों में कितनी प्रजातियां थी जो पूरी विलुप्त हो गई हैं? बकरे कम से कम अभी विलुप्त नहीं हुए पूरे, पूरी की पूरी प्रजातियां हमने साफ कर दी सिर्फ चिप्स खा करके। लेकिन कोई अपने आप को नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हिंसक आदमी हूं क्योंकि मैं चिप्स खाता हूं। हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है, जो हमारे जीने का तरीका है, जिसमें अज्ञान ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है, वो अपने आप रक्त रंजित है। समझ में आ रही है बात? जी। अब गाय की आप मान लीजिए रक्षा करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले वो कारण हटाऊंगा ना जिससे गाय पर अत्याचार होता है। वो मूल कारण क्या है? वो मूल कारण है दूध। उसी के लिए आप गाय पे पता नहीं कितना अत्याचार करते हो। गाय से मुझे प्रेम है तो मैं सबसे पहले वो दूध रूपी कारण हटाऊंगा। लेकिन उसकी जगह मैं कहूं कि नहीं, मैं इधर उधर घुस के देखूंगा कि गाय कहाँ है और मैं गाय को बचा के लाऊंगा, रक्षा करूंगा, ये वो। तो ये सब अपने आप को सांत्वना देने वाली बातें हैं। इनसे सचमुच गाय का कोई हित नहीं होता। कोई वजह रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश था। क्या वजह थी? ये अब सोचिए कि आप 2 बकरे बचा लें वो बड़ी बात है, या आप 2 मांसाहारी लोगों को शाकाहारी बना दें वो बड़ी बात है। मांसाहारी को शाकाहारी। एक मांसाहारी आदमी अपने जीवन में कितने बकरे और कितने मुर्गे कटवाता है? कितने? सैकड़ों, हजारों। लेकिन वो चूंकि कटे नहीं इसलिए दिखाई नहीं देते। आपने एक मांसाहारी को शाकाहारी बना के हजारों बकरे और मुर्गे बचा दिए, पर वो दिखाई नहीं देते। यही आप जाकर के कहीं कोई 2 बकरे लेके जा रहा है, उसको आप बचा दें, वो चीज दिखाई ज्यादा देती है। भारत शाकाहारी रहा है तो सोचिए कितने करोड़ों अरबों पशुओं की जान बची। और किसने बचाई? संतों ने बचाई। और संत कभी रेस्क्यू मिशन चलाने थोड़ी जाते थे। संत तो सच को लेकर आते थे, और सच अपने आप आपको करुण, प्रेमपूर्ण और अहिंसक बना देता है। जहां संत रहे वहां के जानवरों ने भी मौज मनाई। संतों की छवियां आप पाएंगे अक्सर, उनके साथ कभी कोई हिरण बैठा है, कोई खरगोश बैठा है, वो अपना बैठे हुए हैं। शिव तो पशुपति ही हैं, उनके साथ तो नाग ही बैठा हुआ है और नंदी बैठे हुए। बुद्ध के साथ भी यही, कृष्ण के साथ भी यही। वहां आप लगातार किनको पाते हैं? तो पशुओं को बचाना हो तो शिवत्व को, कृष्णत्व को, बुद्धत्व को जगाइए। करोड़ों पशुओं की जान बच जाती है। वो सब करे बिना बाकी सब तो बस शोर है। धन्यवाद आचार्य जी।